गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। उससे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। उसके कॉन्सेप्ट्स क्या दे रखे हैं, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्यूब रूट फाइंड आउट करने का मेथड दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक हमें मेथड दिया गया है क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन मेथड। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए हमारे पास अगर कोई भी नंबर गिवन में है तो सबसे पहले तो हम उस नंबर के फैक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो हम उस गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद हम जो इक्वल नंबर्स के हम क्या बना देंगे, ट्रिपलेट्स में ग्रुपिंग कर देंगे। मतलब इक्वल नंबर्स जो हैं ग्रुप द सेम फैक्टर्स इन द ट्रिपलेट्स, जो हमारे पास सेम फैक्टर्स होंगे उनको हम ट्रिपलेट्स में ग्रुपिंग कर देंगे। उनकी ग्रुपिंग करने के बाद हम हर एक ग्रुप से एक फैक्टर को ले लेंगे, और उसको हम एक एक फैक्टर को लेने के बाद हम वहाँ से क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट करने से हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, गिवन नंबर का क्यूब रूट बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हम इक्वल नंबर्स के ट्रिपलेट्स में ग्रुपिंग कर लेंगे। इक्वल जो फैक्टर्स हैं हमारे पास उनके ट्रिपलेट्स में, मतलब 3 नंबर्स का हम ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद 3 नंबर्स का ग्रुप बनाने के बाद हम हर एक ग्रुप से एक नंबर को बाहर ले लेंगे, और एक नंबर को हम लेने के बाद हम उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही गिवन नंबर का क्यूब रूट आ जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल बता रखा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 1728 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सबसे पहले क्या किया, प्राइम फैक्टर्स बना लिए। जैसे हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं वैसे हम एज इट इज़ प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। तो यहाँ पर 1728 के जो फैक्टर्स बने वो हमारे पास क्या बन गए, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3। अब आपको बताया गया हम जो इक्वल फैक्टर्स हैं उनकी ट्रिपलेट्स में हम ग्रुपिंग कर देंगे, मतलब इक्वल फैक्टर्स को हम 3 के ग्रुप में ग्रुपिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जब 3 के ग्रुप में हम ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 3 नंबर का एक ग्रुप बना दिया, इन तीनों सेम नंबर्स का एक ग्रुप बना दिया, और इन तीनों सेम नंबर्स का हमने एक ग्रुप बना दिया। अब इस ग्रुप से हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप से हम एक एक नंबर बाहर ले लेंगे। जैसे इस ग्रुप से हमने एक 2 ले लिया, इस ग्रुप से हमने एक 2 ले लिया, और इस ग्रुप से हमने एक 3 ले लिया। अब यहाँ पर जब हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 12। तो हम कह सकते हैं कि 1728 का जो क्यूब रूट आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन मेथड। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे बट एस्टिमेशन मेथड से, मतलब हम एस्टिमेट करेंगे, सिर्फ एस्टिमेट करके ही, ऑब्जर्व करके ही हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर देंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आपको पता है उस दिन आपको बताया गया था इससे लास्ट वीडियो में कि 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ये जितने भी नंबर्स होते हैं इनका जो क्यूब रूट आएगा वो भी क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। जैसे 0 में 0 ही आता है, 1 में 1 आता है, 4 में 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, और 9 में 9 आता है। फिर आपको एक बात और भी बताई गई थी कि जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 होती है उसका जो क्यूब रूट आएगा वो 8 आएगा, और जिस नंबर की यूनिट डिजिट 8 होती है उसका क्यूब रूट 2 आएगा। फिर जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 3 होती है उसका क्यूब रूट 7 आएगा, और जिस नंबर की यूनिट डिजिट 7 होती है उसका क्यूब रूट 3 आएगा। तो ये बात हमें पता है। अब देखिए हम एस्टिमेशन मेथड का यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस्टिमेशन मेथड का यूज़ करते टाइम हम यूनिट प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे। जैसे हमारे पास ये एक नंबर दिया गया है, इसमें हम सबसे पहले यूनिट प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे। अब यूनिट प्लेस पर डिजिट हमारे पास आ रही है 7, तो अगर यूनिट प्लेस पर डिजिट 7 आ रही है तो जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो उस पर डिजिट क्या आनी चाहिए, 3, क्योंकि अभी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू 7, तो हमारे पास यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट क्या आएगी, 3 आएगी। इतना हमें पता है, मतलब जब हम इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी आएगी, 3 आएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम 3 डिजिट्स को राइट साइड से हम 3 डिजिट्स को छोड़ देते हैं, राइट साइड से हम 3 डिजिट्स को छोड़ देते हैं, और बाकी जो नंबर बचता है फिर हम उसको लेकर चलते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम यूनिट प्लेस वाली डिजिट को देखते हैं, यूनिट प्लेस वाली डिजिट को देखते हैं। यूनिट प्लेस वाली डिजिट जैसे हमारे पास यहाँ पर है 7, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो उसकी जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि हमने ये यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग वाली जो हमारे पास हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, 3 डिजिट्स को हम छोड़ देते हैं। 3 डिजिट्स को छोड़ने के बाद जो नंबर बचता है, अब जैसे यहाँ पर हमने अगर 3 डिजिट्स को हम छोड़ दें तो 357 को हम छोड़ सकते हैं राइट हैंड साइड से। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में अब ये हमारे पास 3 डिजिट्स बची है, क्या आ गई, 804। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर लेफ्ट बाय स्ट्राइकिंग आउट लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स को हटा दो तो उसके बाद जो नंबर बचता है वो बचता है 804। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा सिंगल डिजिट नंबर लेंगे जिसका हम क्यूब करें तो जो क्यूब हो वो इस 804 से क्या हो, लेस देन हो। जिस हम कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर देखेंगे जिसका क्यूब जब हम करें तो इस
804 से हमारे पास क्या होना चाहिए, वो नंबर लेस देन होना चाहिए, मतलब उसका क्यूब करने के बाद जो नंबर आए वो लेस देन होना चाहिए, 804 से लेस देन होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, मतलब उससे ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमें पता है 804 जो है वो किस किस के बीच में आ सकता है, 9 के क्यूब से ही ग्रेटर देन होता है और 10 के क्यूब से लेस देन होता है, मतलब 9 का क्यूब होता है 729 और उससे तो ये ग्रेटर देन है, और हमारे पास जो 10 का क्यूब है 1000 उससे ये लेस देन है। और अभी मैंने आपको बताया लास्ट के 3 डिजिट छोड़ने के बाद जो नंबर बचता है फिर हम एक सिंगल डिजिट ऐसे देखते हैं जिसका क्यूब इससे लेस देन हो। तो यहाँ पर किसका क्यूब इससे लेस देन है, 729, 9 का क्यूब जो है वो इस 804 से लेस देन है। तो हमें यहाँ से 10th प्लेस वाली डिजिट का भी पता लग गया। तो हमारे पास जो 10th प्लेस वाली डिजिट आएगी वो कितनी आ गई, 9 आ गई। 10th प्लेस वाली डिजिट हमारे पास क्या आएगी, 9 आ गई। अब जब जो हमारे पास 10th प्लेस वाली डिजिट आ गई तो हमारे पास ये क्या बन गया, इसका क्यूब रूट बन गया। देखिए 10th प्लेस वाली डिजिट आ गई 9, यूनिट प्लेस वाली डिजिट आई थी हमारे पास 3, तो जो हमारे पास क्यूब रूट बन गया वो कितना बन गया, 93। तो सेम एज इट इज़ हम एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 12.1 का, हम 12.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इन नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स दिए गए हैं, मैं आपको 5 पार्ट्स बताऊंगी, नेक्स्ट 5 पार्ट्स आप खुद से सोल्व करेंगे। तो हमारे पास देखिए सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या दे रखा है, 125। अब 125 जब हमें दे रखा है तो 125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो 125 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इक्वल नंबर्स के पेयर बना देंगे। तो यहाँ पर 5, 5, 5 इनके हम एक ग्रुप बना देंगे 3 नंबर्स का, क्योंकि यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था तो हमने 2 नंबर्स के पेयर बनाए थे। अब यहाँ पर क्योंकि हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हम 3 नंबर्स की ग्रुपिंग कर देंगे, 3 सेम नंबर्स की। तो यहाँ पर हमने 3 सेम नंबर्स की ग्रुपिंग कर दी। इसके बाद हमें हर एक ग्रुप से एक नंबर बाहर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आ गया वो क्या आ गया, 5। तो इसका जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट बना वो क्या बन गया, हमारे पास 5 बन गया। नेक्स्ट इसी का पार्ट हमें दे रखा है 1000 का भी हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो आप देख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो हमने इसके फैक्टर्स बना दिए, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें 3 नंबर्स के जो 3 सेम नंबर्स हैं उनका ट्रिपलेट्स में हमें ग्रुपिंग कर देनी है, मतलब 3 सेम नंबर्स को हमें ग्रुप बना देना है। तो हमने 3 सेम नंबर्स का एक ग्रुप बना दिया 2, 2, 2 का, और 5, 5, 5 का हमने एक ग्रुप बना दिया। इस ग्रुप से हम एक 2 को बाहर ले लेते हैं, इस ग्रुप से हम एक 5 को बाहर ले लेते हैं, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1000 का जो क्यूब रूट आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 10। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 1728। तो 1728 के केस में हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हमारे पास जो ये गिवन नंबर है इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख रहे हैं जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखिए 1728 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो हमारे पास बन गए 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3। अब हम क्या करेंगे, हर एक फैक्टर ग्रुप से 3 नंबर्स का ग्रुप बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने जब इसके फैक्टर्स बन गए, फैक्टर्स के बाद हम 3 नंबर्स का ग्रुप बना देंगे। तो हमने इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया, इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया और इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया। इस ग्रुप से हम एक 2 को बाहर ले लेंगे, इस ग्रुप से फिर हम एक 2 को बाहर ले लेंगे और इस ग्रुप से हम एक 3 को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से 2 × 2 × 2 इसका जो हमारे पास क्यूब रूट आ गया वो कितना आ गया, 12। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 1331। 1331 हमें पता है 11 की टेबल से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 121, फिर 11 की टेबल से किया तो फिर हमारे पास आ गया 11, फिर हमने 11 की टेबल से किया तो फिर हमारे पास आ गया 1। तो देखिए 1331 के जब हमने फैक्टर्स बनाए तो बन गए 11 × 11 × 11। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर्स ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुपिंग कर दी हमने 3 इक्वल नंबर्स की। अब यहाँ पर एक ही ग्रुप बना तो इस ग्रुप से हमने एक 11 को बाहर ले लिया। तो इसका जो क्यूब रूट आएगा 1331 का वो क्या आ गया, 11। या हम कह सकते हैं कि जब हम 11 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1331। इसका नेक्स्ट पार्ट है 15,625। इसका भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा यहाँ पर 6 × 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, 15,625। हमने 15,625 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए। जब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया तो यहाँ पर देखिए हमने 3 इक्वल नंबर्स का ग्रुप बना लिया। तो इन 5, 5 का हमने एक ग्रुप बना लिया, ये जो 5, 5 हैं इनका हमने एक ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप से हमने एक 5 को बाहर ले लिया, इस ग्रुप से हमने एक 5 को बाहर ले लिया। 5 × 5 हमारे पास आंसर कितना आ गया, 25। तो ये था हमारे पास क्यूब रूट फाइंड आउट करना थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके 5 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, नेक्स्ट 5 पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग थ्रू एस्टिमेशन। यहाँ पर हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है थ्रू एस्टिमेशन। जैसे जो मैंने अभी आपको मेथड बताया सेम उसी मेथड के अकॉर्डिंग हमें
इसमें एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट कर देना है। कई बार देखिए एस्टिमेशन मेथड में आपको एक बात और बताती हूँ मैं, एस्टिमेशन मेथड में हमारे पास दिया गया, मान लो जैसे यहाँ पर दिया गया था कि 3 डिजिट्स को हमें छोड़ देना है, लेकिन कई बार हमारे पास कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है, सिर्फ 3 डिजिट्स दी गई होती हैं। मान लो हमें एक नंबर दिया गया 216, हमें क्या नंबर दिया गया है 216, अब इसमें तो डिजिट्स सिर्फ 3 हैं। तो अब एस्टिमेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यूनिट प्लेस वाली डिजिट को देखेंगे। अब इसकी यूनिट प्लेस वाली डिजिट है 6, तो इसका जब क्यूब रूट करेंगे तो उसमें भी यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, क्योंकि आपको बताया गया 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये जितने भी नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर ये अगर डिजिट आती हैं तो उनका जब आप क्यूब रूट करोगे तो जो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट पर जो डिजिट आएगी, क्यूब की यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगी वो भी क्या आएगी, यही आएंगी सेम। तो यहाँ पर जब हम 6 हमारे पास इस नंबर में क्या है, यूनिट प्लेस पर दी गई डिजिट है, तो अगर हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ क्यूब रूट करने पर जो नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस में भी डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। अब फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बताया गया था कि 3 डिजिट्स को आपको छोड़ देना है, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को छोड़ देना है। बट आप देखेंगे जब हमने राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स को छोड़ दिया तो यहाँ पर तो सिर्फ हमारे पास 3 डिजिट्स, कोई भी डिजिट नहीं बची। अगर हमने राइट हैंड साइड से हमने 3 डिजिट्स को छोड़ दिया है, स्ट्राइकिंग आउट कर दिया, तो अब हमारे पास क्या है, कोई भी डिजिट नहीं बची। तो कोई भी डिजिट नहीं बची तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा ना, ये इस 6 का ही क्यूब होगा, या इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो ओनली 6 होगा। फिर हमने 10th प्लेस वाली कोई डिजिट नहीं मिलेगी। अब देखिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है थ्रू एस्टिमेशन मेथड से। एस्टिमेशन मेथड के लिए देखिए फर्स्ट हमारे पास दे रखा है 1,85,193, तो हमने लिखा द गिवन नंबर 1,85,193। अब हम क्या करेंगे, हम यूनिट प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे, तो आप लिख दोगे यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू 3। तो हम जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 7, क्योंकि हमें पता है 3 की 7 आती है और 7 की 3 आती है। तो आप लिखोगे यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज इक्वल टू 7। अब इसके बाद आपको 3 डिजिट्स को छोड़ देना है। तो नंबर हमें देखो यूनिट प्लेस पर आने वाले डिजिट का तो पता लग गया कि क्यूब रूट की जो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। अब हम 10th प्लेस वाली डिजिट को और देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर लेफ्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग आउट लास्ट 3 डिजिट। जब हमने लास्ट 3 डिजिट को छोड़ दिया तो हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या बचा, 185। अब हम कोई भी ऐसा नंबर देखेंगे जिसका क्यूब इस 185 से क्या हो, छोटा हो। तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास 185 है, ये 5 के क्यूब से तो बड़ा होता है, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। तो ये 5 के क्यूब से तो बड़ा है और 6 के क्यूब से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10th प्लेस वाली डिजिट हमारे पास कितनी आएगी, 5। 10th प्लेस वाली डिजिट हमारे पास कितनी आएगी, 5। मतलब इस नंबर जब हमने 3 डिजिट्स को छोड़ दिया तो जो नंबर आता है उस नंबर से लेस देन होना चाहिए उस गिवन नंबर का क्यूब। तो ये जो गिवन 125 है ये इससे लेस देन है, तो इसका मतलब 10th प्लेस वाली डिजिट हमारी क्या आ गई, 5। और हमारा क्यूब रूट क्या बन गया इस नंबर का, देखिए यूनिट प्लेस पर डिजिट आ गई 7 और 10th प्लेस पर हमारी डिजिट आ गई 5। तो क्यूब रूट हमारे पास क्या आ गया, 57। नेक्स्ट हमारे पास इसमें नंबर दे रखा है 9,41,192। अब इसमें देखिए यूनिट प्लेस पर आने वाली डिजिट 2 है, तो हमारे पास क्यूब रूट की यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या आएगी, 8 आएगी। तो यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू 2, यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज इक्वल टू 8। क्यूब रूट की हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 8। अब हम 3 डिजिट्स को छोड़ देते हैं, तो नंबर लेफ्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग लास्ट 3 डिजिट इज इक्वल टू 941। अब हमें देखते हैं 941 कौन कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो ये 941 कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच में आएगा, 9 के क्यूब से ग्रेटर देन होता है और 10 के क्यूब से लेस देन होता है। तो अब 10th प्लेस वाली डिजिट हमें पता लग गई, वो कौन सी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। तो 10th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू 9। 10th प्लेस वाली डिजिट हो गई हमारे पास 9। अब 10th प्लेस वाली डिजिट है 9, यूनिट प्लेस वाली डिजिट है 8, तो नंबर क्या बन गया हमारे पास, 98। तो ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 98। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4,21,875। अब हम सबसे पहले इसमें भी यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट है 5, तो क्यूब रूट की जो यूनिट डिजिट आएगी वो भी क्या आएगी, 5 आएगी। तो यहाँ पर हमने इसकी यूनिट डिजिट लिख दी 5। अब हमने 3 डिजिट्स को छोड़ दिया, 3 डिजिट्स को छोड़ने के बाद हमारा जो नंबर आता है वो क्या आ गया, 421। अब हमें देखना है 421 जो है वो कौन सी 2 डिजिट्स के क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 7 के क्यूब से 421 ग्रेटर देन होता है, 8 के क्यूब से लेस देन होता है, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब हमारे पास होता है 512। 8 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 512। तो अब हमें 10th प्लेस वाली डिजिट भी मिल गई। 10th प्लेस वाली डिजिट हमारे पास क्या आएगी, 7 आएगी। तो 10th डिजिट हमारे पास क्यूब रूट की क्या आ गई, 7। यूनिट डिजिट हमारे पास आई थी 5, 10th डिजिट आ गई 7, नंबर बन गया 75। तो इस नंबर का क्यूब रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 75।
नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है, नंबर हमें दिया गया है 4,05,224। अब हम इसमें भी क्या देखेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट हम देखते हैं गिवन नंबर की। तो गिवन नंबर की हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 4। तो क्यूब रूट जब हम इसका करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या आएगी 4, क्योंकि 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनकी यूनिट डिजिट भी हमारे पास क्या आती है, सेम आती है। तो यहाँ पर 4 की 4 आ गई। अब हमने 3 डिजिट्स को हमने छोड़ दिया, तो 3 डिजिट्स को छोड़ने के बाद हमारा जो नंबर बचता है, नंबर लेफ्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग लास्ट 3 डिजिट इज इक्वल टू 405। वो नंबर हमारे पास क्या बचा, 405 बचा। अब हमें देखना है कि 405 का क्यूब, 405 जो नंबर है वो कौन कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो ये जो नंबर है ये हमें पता लगा कि ये 7 के क्यूब से ग्रेटर देन होता है और 8 के क्यूब से लेस देन होता है। तो हमें टेंस प्लेस वाली डिजिट मिल गई। टेंस प्लेस वाली डिजिट हमारे पास क्या आ गई 7, टेंस प्लेस वाली डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगी 7। तो हमारा जो नंबर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 74, क्योंकि ये हमारे पास टेंस प्लेस वाली डिजिट है 7 और यूनिट प्लेस वाली डिजिट है 4। नेक्स्ट हमारे पास नंबर दिया गया है 1,32,651। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास वंस प्लेस पर आने वाली डिजिट कौन सी है, 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका क्यूब रूट आएगा उसकी यूनिट प्लेस पर भी डिजिट कौन सी आएगी, 1 आएगी। उसके बाद हम 3 डिजिट्स को छोड़ देते हैं। तो 3 डिजिट्स को छोड़ने के बाद हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या आएगा 132। अब 132 कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है, 132 5 के क्यूब से ग्रेटर देन होता है और 6 के क्यूब से लेस देन होता है। तो हमें क्या लेना है, जिसका क्यूब इस नंबर से लेस देन है, हमें उस नंबर को लेके चलना है टेंस प्लेस पर। तो यहाँ पर 5 का क्यूब इस 132 से क्या है, लेस देन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेंस प्लेस वाली डिजिट आएगी वो क्या आ गई 5 आ गई। तो टेंस प्लेस वाली डिजिट आ गई 5, वंस प्लेस वाली डिजिट है 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्यूब रूट बना इस नंबर का वो क्या बन गया 51। तो आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2।